तो उस चीज़ को ध्यान में रख के ही। हम्म। किसका? आफ्टर इफेक्ट का ना, तो क्रैक करो ना। क्रैक करना पड़ेगा तब तो चलेगा। बिना क्रैक के कैसे चलेगा भाई? हाँ, कर देंगे। देखते जाएगा, देखना उसको नया नया सॉफ्टवेयर मिलता जाएगा, क्योंकि पहले से डला नहीं है एप्पल का वो। हाँ, मिल गया। चलिए शुरुआत करें। प्रीवियस हमने क्या किया था? रोटोस्कोपी, है ना? और ग्राफिक एनिमेट करना था। कौन सा वाला ग्राफिक था? क्योंकि मैंने रोटोस्कोपी का एक दिया था काट के, और फिर एक आईफोन वाला कर रहे थे ना। हाँ, वो कहाँ पे था हमारा? कौन सी फाइल थी? नहीं, क्या फाइल थी वो? हम्म, तो ये तो रोटो वाला है, वो वीडियो का नहीं। वैसा वाला था ना। चलो, इसका आईफोन वाला जो मोशन ग्राफिक है वो वाला कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग स्टूडेंट्स क्लास ए ई मोशन ग्राफ, ये ऑब्जेक्ट, ये पूरे एलिमेंट्स कॉल कर देते हैं, इंपोर्ट कर देते हैं। ये एलिमेंट यहाँ रख देते हैं। नहीं, कॉम्पोजिशन न्यू बनाना पड़ेगा। अभी परेशान नहीं होना, वही चीज़ कर रहा हूँ जो पिछले 10 हफ्तों से कर रहा हूँ, है ना? तो आप लोग ये चीज़ से तो फेमिलियर हो जाने चाहिए कि कैसे सेटअप डालना है ना? इतना तो कर ही लेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे मैं एक मास्क क्रिएट कर देता हूँ, और इस मास्क को इन्वर्ट कर देता हूँ, सो दैट मुझे मेरा अब मास्क जो है वो वहीं रहना चाहिए। मैंने ऐसा बात की थी, है ना? तो मास्क को एनिमेट करने के बजाय मैं ये कर सकता हूँ कि यहाँ पे मैं क्या बोलते, सॉलिड लेयर लेके जो बैकग्राउंड मैं दे रहा हूँ इसको, उसी बैकग्राउंड के लिए जाएंगे। तो आई बी जस्ट हैविंग इस तरीके का कोई ऑफ कलर का बैकग्राउंड लेंगे। सैचुरेशन वैल्यू थोड़ी सी उसकी कम करेंगे। नीचे कर देते हैं, और सिमिलरली इसको कंट्रोल डी, इसको ऊपर, और यहाँ पे टेबल जैसा इसको नीचे डाल देंगे, ये ऐसा। ठीक है। अब जो हमारा पोजीशन है, इसको हम एनिमेट करेंगे। डब्लू दबा के शिफ्ट करेंगे, और 2 सेकेंड तक ये ऐसे ही रहेगा, और फिर आधे सेकेंड पे ये अंदर चला जाएगा। प्रोबेबली बाहर ही कर देता हूँ। ठीक, सो नाउ इट विल ऑलवेज बी गोइंग इनटू दिस डायरेक्शन। ठीक। अब इसके बाद मैंने शेप लेयर लिया, न्यू, एंड आई विल बी टेकिंग अ शेप लेयर, और शेप लेयर लेके मैं एक एलिप्स ड्रॉ करूँगा, विच इज़ ऑल्ट दबा के ड्रॉ करूँगा, ताकि, हाँ, और जब ये, ठीक है, तो ये वाला जो सेक्शन होगा, इसकी स्केलिंग जो होगी, और इसका एंकर पॉइंट जो है। एग्जामिनेशन कैसा गया आप लोग का? क्यों नहीं दिए थे? अमन ने भी नहीं दिया? भेजा है अमन ने? ठीक। तो आपने क्यों नहीं दिए? अच्छा, सोचो कि तुम एथलीट रहे हो ना कभी, किसी चीज में खेले हो, कोई खेल कूद में रहे हो ना? कौन सा गेम खेले?
ठीक है, तो खेले हो ना पैसे वाला, जाके खेले हो ना कभी? तो मान लो कि क्रिकेट का मैच था और तुम ही हो, कौन सा प्लेयर थे तुम, बैट्समैन की क्या, बॉलिंग? अब तुम बॉलर हो, बराबर। तुम्हारे बिना कोई माहौल नहीं जमेगा क्योंकि पिटाई हो जाएगी वहाँ पे और तुम बीमार हो गए। तो कौन तुम्हारे एवज में दे सकता है, बॉलिंग कौन कर सकता था? एग्जाम में ये चीज़ कर सकते क्या? तो वहाँ पे एक अनस जैसा बॉल कौन फेंक सकता है? केवल अनस। सीधी सी बात है। तो जाते कि नहीं जाते, हार जाते टीम, पैसा खर्चा खत्म हो जाता। टीम वालों का रिएक्शन क्या होता जब उनकी जेब से पैसा जाता तो? अच्छा, इसको थोड़ा सा नहीं समझ में आया, इसको ऐसा समझ लो, विराट कोहली हो तुम, मैच खेलने गए और मैच के पहले तुम्हारी तबीयत खराब हो गई, ठीक है, बताओ, और तुमको पता है कि तुम्हारे, ये तय है कि तुम मैच हार ही जाओगे क्योंकि विराट नहीं खेल रहा है, ठीक है, तो क्या विराट कोहली नहीं खेलेगा, टीम हारेगी तो कितना नुकसान होगा? बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है कि नहीं? कई चीज़ें ऐसी होती है, आप लोग सोचते हैं कि उस चीज़ में क्या ही फर्क पड़ेगा, लेकिन एक्चुअली में उसमें बड़ा नुकसान होता है। किसका? आपका नहीं, इंस्टीट्यूशन का भी, क्योंकि आपके एग्ज़ाम मेंटेन करने में हमें कई चीज़ें लगानी पड़ती हैं, उसमें पैसा भी खर्चा होता है। भाई मेरा नहीं हो रहा होगा, इंस्टीट्यूशन का तो होगा। कैसे? भाई मुझे पेपर सेट करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा आप लोगों का, है ना? मैं, तो मेरा टाइम जा रहा है तो पे ऑफ कौन करेगा? इंस्टीट्यूट करेगा, सीधी सी बात है कि नहीं? नहीं तो मैं नहीं बनाऊंगा तो फिर कौन बनाएगा? दूसरा बनाएगा, उसका टाइम जाएगा, पे ऑफ तो कर रहे हैं उसको, पड़ेगा, वो एक खर्चा। दूसरा चीज़, आप लोगों के प्रॉपरली आपके पूरे के पूरे जो पीडीएफ्स हैं या जो फाइल्स हैं वो पूरी प्रॉपरली आएँ और प्रॉपरली उसका चेकअप हो, हर एक चीज़ को नोटिफाई किया जाए कि कितने आए थे कितने नहीं आए थे। मेंटेन करने के लिए कोई एक बंदा बंदी लगाना पड़ेगा, उसका टाइम का पैसा कौन देगा? इंस्टीट्यूट देगा, सीधी बात है। तो इंस्टीट्यूशन अगर 1 रुपये भी खर्चा कर रहा है, मान लो 1 रुपये भी खर्चा कर रहा है, तो विच इज़ अ लॉस फॉर इंस्टीट्यूशन। बट अगर एग्ज़ाम दे देते हो तो उससे क्या मिलता है, क्या समझ आता है? जो क्वेश्चंस हमने दिए वो क्वेश्चंस हम नहीं पूछ रहे हैं, वो एचआर आपसे पूछेगा। पेपर इसीलिए तो दे रहे हैं कि वो एचआर पूछेगा, और आप अगर एक लाइन में उत्तर दे रहे हैं, है ना, तो वो कितना एक्यूरेट है वो हम जज कर रहे हैं वहाँ पे देख के। तो हमें समझ में आ जाएगा कि भाई एचआर ने पूछा है कि भाई इलाहाबाद कहाँ से जाना है, और आप उसको बता रहे हो कि मुंबई जाने का रास्ता, है ना, आप बता रहे हो यहाँ से मुंबई जाइए, मुंबई से फिर इलाहाबाद जाइए। थैंक यू। तो गड़बड़ है ना? वो पता बताना पड़े, फिर हम आपको उसका बताएंगे कि भाई ये देखो आपने यहाँ ये उत्तर दिखा, दिस इज रॉन्ग, ये गलत है, ये ऐसा है, इसको इंक्रीज करिए, है ना? तो वो चीज़ तो आप नहीं दे सकते, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन ये बात मान के चलो कि आप अपने एग्जाम्स को डील सीरियस लोगे ना उस चीज़ को, तो शायद आप कुछ ज़्यादा कर पाओ जो आपके साथी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपके साथी भी हैं जो नहीं दिए। कासिफ, चलो आप बीमार थे, है ना, अब आप क्यों नहीं आके दे रहे? बात वही है कि आप 12:30 बजे उठ रहे हो, आप अपने आप को एक इंजीनियरिंग
या डॉक्टर या कॉमर्स लाइन का जो बैंकर होता है ना, आप उनकी नौकरी के हिसाब से अपना जीवन जी रहे हो। आर्टिस्ट की नौकरी ऐसी नहीं होती। आर्टिस्ट एक एथलेटिक की तरह ट्रेन किया जाता है, ना कि इंजीनियर की तरह। इंजीनियर का क्या है, उसको पता है कि भाई इतने समय से इतने समय की जॉब होगी, जाऊंगा सो के उठूंगा, हो गया, सीधी बात है, उसका फिक्स है टाइमिंग। आर्टिस्ट का डिसिप्लिन बहुत मायने रखता है। अच्छा, एक सिंपल सी बात बताऊं, एक बहुत छोटी सी सिंपल सी बात। आप ये सोचो, आप सवेरे उठ के, आपका डिश क्या है, सबसे अच्छी डिश क्या लगती खाने की? बहुत अच्छा, है ना? आपका? हाँ, खुशी किस चीज़ में मिलती है? अगर कोई चीज़ अच्छा मिल जाए तो क्या चीज़ में मिलेगी, खाने में या सवेरे उठ के भोजन में? हाँ, तो खाने को तो कुछ भी खा लोगे, लेकिन खुशी किस चीज़ में मिलेगी? अगर कुछ मिल गया जो चीज़ आपको पसंद है तो उसमें खुशी मिलेगी आपको। हाँ, हाँ, अब चलो इस चीज़ को छोड़ भी दें, तो ये समझ लो कि आप अपनी इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो। मतलब आपको अपने आप को उस दिशा में जांचने की ज़रूरत है कि मुझे एक्चुअल में पसंद क्या है। दैट इज़ हाउ यू एक्सप्लोर योर सेल्फ। आपको पता होता है कि आपको क्या चीज़ चाहिए, क्या चीज़ नहीं चाहिए, है ना? अगर आपका कोई चीज़ नापसंद वाली आपको दे दी जाए ब्रेकफास्ट में, जो पसंद नहीं है, तो क्या होता है? एक इंजीनियर को लगेगा कि अरे यार, क्या खा लिया मैंने। वो जाएगा वहाँ, जाके बैठेगा, एक सिगरेट पिएगा, एक ये सब पिएगा, कॉफ़ी वॉफ़ी या जो भी उसको है, बैठेगा, काम करेगा। ठीक है, उससे उसका काम इफेक्ट नहीं होगा, बिकॉज ही नोज व्हाट ही हैज़ टू डू। आर्टिस्ट का मूड खराब कर दो ना, तो आर्टिस्ट का पूरे दिन का खर्चा है वो, क्योंकि उसका मन नहीं लगता फिर उस चीज़ में। ना उसको अच्छे कलर्स आएंगे, वो ब्राइट रहेगा, तैयार रहेगा, फ्रेश रहेगा ना, उसको देखना ब्राइट कलर्स में काम करता है, उसको कलर्स के आइडियाज़ नए नए आएंगे, क्रिएटिव आइडियाज़ नए नए आएंगे। क्यों? क्योंकि वो खुश है, स्ट्रेस फ्री है ना? स्ट्रेस कम रहेगा ना, तब बड़ा अच्छा काम होता है, समझ आती है। स्ट्रेस रहोगे ना, हमेशा स्ट्रेसफुल रहते हैं ना, तो काम नहीं होता। अब ये हमेशा स्ट्रेस फ्री रहने का राज क्या है? वो होता है डिसिप्लिन, अनुशासन, जो कि एथलेटिक वाले करते हैं। आप भी एथलेटिज्म में होंगे, आप भी कभी रहे होंगे, आप भी रहे होंगे, आप भी कभी रहे होंगे। रोशन तो वहां गया है ना, क्रिकेट का ऑफिशियल क्रिकेट खेला है उसने। रोशन, मयंक दोनों चयन हो गया था। 23 में उसका चयन हुआ था, अंडर 23 में मयंक का फॉर इंडिया, और रोशन का अभी रणजी ट्रॉफी का ऑफर आया था, उसको छोड़ के इधर आया था। तो एथलेटिज्म का एक प्रॉपर इनका वो है, इसीलिए उनको अभी जो आर्टिस्ट में ट्रेन किया, उनको उनको इसी तरीके से ट्रेन किया कि आपका जीवन डिसिप्लिन से होना चाहिए। इसलिए वो यहाँ आते हैं ना, तो जो कई लोग बोलते कार्टून जैसे आते हैं, बट आते वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से, वो अपना बिल्कुल फॉर्मल तरीके से प्रॉपर आ रहे हैं, क्योंकि वो ट्रेन यहाँ के लिए नहीं हो रहे हैं। कहाँ रायपुर वगैरह के लिए ट्रेन नहीं हो रहे हैं, वो ट्रेन हो रहे हैं कि भाई बड़े फॉर्म में जाने के लिए। तो वहाँ प्रिसाइज एंड फोकस होना बहुत ज़रूरी है। बहुत जल्दी आसानी से आपको वो ग्लैमर दिखेगा वहाँ पे। यहाँ आप एक दो लड़कियों से बात नहीं कर पा रहे हो, वहाँ पे एनिमेटर्स की फील्ड में लड़कियां ज़्यादा हैं, लड़के कम हैं। ये उन जो बॉय गर्ल रेशियो है ना, वो गर्ल्स बहुत आगे हैं इन चीज़ों में, क्रिएटिव बहुत होती हैं वो, है ना? और आपके सर पे अगर किसी लड़की को बैठा दिया जाए जो आपको डायरेक्ट करती रहेगी ना, तो और कठिन हो जाता है काम करना। इसलिए नहीं कि मेल ईगो बीच में आता है, पर इसलिए क्योंकि वो महिला आपसे ज़्यादा जानती है और उसको बिल्कुल 100% परफेक्ट चाहिए। तो वो आपको बार बार भेजती रहेगी, मुझे नहीं पता, आप बनाते जाओ, मुझे नहीं पता, आप बनाते जाओ।
और आप बोलते रहोगे कि अरे मैडम कहाँ गड़बड़ी हो रही, बताओ तो सही। समझे? तो ये फील्ड में अगर आप ट्रेंड तरीके से होगे ना, फोकस तरीके से होगे ना, ऊपर से वैसे ही कॉन्शियस रहते हैं लड़कियों से बात करने में, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है लोगों को हमारे यहाँ भारत में, क्योंकि हमारी शिक्षण पद्धति कुछ इस तरीके से है ना कि वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट की ओर जाती ही नहीं है। तो हम कम्युनिकेशन स्तर, कम्युनिकेशन लेवल कमज़ोर रहता है। अब आप जब वहाँ पे चारों ही तरफ लड़कियां हैं, अब वो नॉर्मल मजाक कर रहे हैं लेकिन आपको समझ ही नहीं आ रहा डील कैसे करें। अब आप ये बोल रहे होंगे कि नहीं हमें तो दिक्कत नहीं होगी उस चीज़ में। मैं आपको ये बताऊं, कई भारत से ऑस्ट्रेलिया भी जाते हैं, अमेरिका भी जाते हैं, सब जगह जाते हैं ना, हर भारतीय का ये परेशानी है, क्योंकि आपने वो एक्सपीरियंस नहीं किया है जो एक्सपीरियंस एक अमेरिकन, यूरोपियन या खुले विचारों वाले देश जो एक्सपीरियंस करते हैं ना, वो आप एक्सपीरियंस ही नहीं किए। शायद हो सकता है वहाँ पे हग एक जेस्चर होता है, लड़का लड़की आपस में हग भी करते हैं ना, तो वो एक जेस्चर होता है, लेकिन हमारे यहाँ उसको एक अलग स्तर पे देखा जाता है ना। तो आपने भी देखा नहीं है ना, आपको कभी किसी ने इतना हक किया होगा, और जिसने भी किया होगा वो आपके अलग रिलेशनशिप के होंगे। हमारे यहाँ फ्रेंड्स इतना ज़्यादा जल्दी हग नहीं करते, है ना। तो अगर आपने वो एक्सपीरियंसेस नॉर्मल लेवल पे नहीं किए हैं, जनरल लेवल पे, वो आपके लिए कोई स्पेशल एक्सपीरियंस है, दैट मीन्स ये याद रख लीजिए जब वहाँ जाएंगे तो वहाँ जनरल है ये चीज़ें, किसी की हेल्प कर दी तो दे विल हग। तो फिर क्या होता है, हमारे यहाँ वाले वहाँ जाते हैं और बस घूरते रहते हैं लड़कियों। ऑस्ट्रेलिया में हुआ था ये कांड, मानो एक ऑफिस में एक लड़की को वो देख रहा था। अब वो लड़की हैपेंस टू बी फॉरेनर निकली, ऑस्ट्रेलियन थी वो। अब वो देखते देखते ऑकवर्ड फील करने लगी, है ना। अब उसने देखी ये देख क्यों रहा है, तो उसने उससे बात करी, हेलो कैसे हो आप, अच्छे से बात करना शुरू करी। तो वो धीरे 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 उसने अब वो हग करने लगे, है ना। तो ये ले गए कहीं और वो ले, वो नॉर्मली हग कर रही थी, शी वाज लाइक अ फ्रेंड कि हाँ भाई, ये ले गए उनको कहीं और मन में, है ना। तो क्या हुआ, एक बार कुछ गलत अप्रोच कर दिए, गलत अप्रोच किए तो क्या हो गया, सीधा उनको ले गई वो हॉस्पिटल। हॉस्पिटल नहीं मतलब जेल। केस हो गया, सूट कर दी सेक्सुअल हैरेसमेंट का। क्योंकि अब इन्होंने क्या बोला उस चीज में कि अरे क्योंकि मेरी अपब्रिंगिंग में कभी मैंने ये एक्सपीरियंस ही नहीं किया था, तो मैं कैसे कहूँ, मेरी अपब्रिंगिंग में तो मिला नहीं मुझे। तो उसने बोला ये चीज, तो उसको इस चीज का बेनिफिट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, कि भाई तुम्हारे भारत देश में तुम्हारे यहाँ ये कल्चर नहीं है, इसलिए तुमने सोचा कि इन्होंने हक किया तो मतलब तुम शादी बनाने की सोच लिए कि वो तुम्हें पसंद कर रही हैं, बट ऐसा तो कोई साइंस सिग्नेचर बाहर नहीं होता। जब तक आप उन चीज़ों के लिए खुद को ट्रेन नहीं करोगे, उन जगहों पे काम नहीं कर पाओगे। क्योंकि आप पहुंच, एक अच्छा आर्टिस्ट बनने के लिए ना पता होना चाहिए कि आपका मन, आपका दिमाग फोकस कैसा रहे। क्योंकि अगर आप ऐसे नहीं हो तो आप जाओगे ऐसी फ्लोर पे जहाँ पे 50,000 लड़कियां बैठी रहेंगी, और आप उनके बीच में आप इक्का दुक्का 10 लोग ही आप लड़के रहोगे, है ना। या होता है, चाइना में चले जाओ ना, तो आप बैचलर रहोगे, या चाइना या जापान में आप बैचलर होके काम कर रहे होगे ना, तो यू विल बी मोर देन हैप्पी, क्योंकि वहाँ लड़कियां अप्रोच ज़्यादा करती हैं। देखो, जाने का नहीं है एक्चुअली में, मैं चाइनीज़ प्रोजेक्ट्स में और इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स में बहुत काम किया हूँ मैं। मेरा प्रॉब्लम उस चीज़ से नहीं है कि मुझे पर्सनली वहाँ जाना चाहिए या नहीं।
क्योंकि मेरी बात, मेरा फेस कैम और सब कुछ उनसे होता रहा है। मैंने अपने आप को वैसा ही तैयार किया है कि मैं इस तरीके के माहौल में सरवाइव कर पाऊँ। क्योंकि यहाँ के हिसाब से खुद को तैयार करता तो मैं शायद अलग तरीके से काम कर रहा होता, है ना। लेकिन मैं अपने आप को मैंने तैयार इसीलिए किया है कि मैं वहाँ। देखो, प्रोजेक्ट साल भर के होते हैं। प्रोजेक्ट 6 महीने के नहीं होते, 6 महीने के, साल भर के। आपको 1 महीने में तो कोई वापस नहीं होता। आप यहाँ से 1 महीना वहाँ जाओगे ना, तो 1 महीने वापस भेज दिया जाएगा। 1 महीने के लिए जाओगे तो 1 महीने बाद तुरंत वापस भी आएगा। अब ये नहीं समझो, अगर साल भर के लिए भी गए ना तो भी 1 महीने बाद वापस आना पड़ता है। क्योंकि आपका वेरिफिकेशन होना पड़ता है कि आप वहाँ गए थे। वहाँ से, यहाँ से वहाँ जाओगे और फिर वहाँ से फिर 1 महीने बाद वापस आते हो, फिर वीज़ा लगता है 6 महीने का। क्योंकि कंपनी वहाँ पे जज करती है ना कि कौन बंदा आया है, कैसे बंदा आया, देश पूरा जज करता है। फिर यहाँ भेज के फिर उसको करते हैं। जाओ, चाबी चाहिए थी ना गाड़ी की, ले जाओ। लेकिन देखो, गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, तो पैसा ले जाओ, डलवा लेना। 200 का डला लेना। हाँ, वो ध्यान से चलाना। ठीक। चलो, अब यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको ब्रेक किया और इसको मैं फटाफट धीरे धीरे बढ़ा देता हूँ। इट्स प्रोबेबली 200, और बढ़ा देता हूँ इसको, यहाँ से बाहर निकाल देते हैं ना। ठीक है। और अब मुझे चाहिए कि ये फिर से ज़ीरो पहुँचे, है ना। तो अब देखो, आगे में पहले मैं क्या कर रहा था, एक और मैंने लगाया था, फिर उसको ज़ीरो करके फिर किया था। अगर इसी को करना हो तो, अगर मैं इसका स्केल वापस से, देखो 607 है उसकी वैल्यू, है ना, यहाँ पे कर दूं तो क्या होगा, ये वापस आएगा। हाँ, तो ये जो, ये क्या एक और दो, ये दो फ्रेम के बीच में होता क्या है। मैंने बताया था मोशन ट्विनिंग होती है। मोशन ट्विनिंग का मतलब क्या होता है, ये डायमंड शेप है, डायमंड शेप के बीच में क्या होता है, मोशन ट्विन। मोशन ट्विन का मतलब क्या होता है। हाँ, बताओ बताओ। हम्म। नहीं, मोशन ट्विन का मतलब ये होता है, जब एक वैल्यू स्केल की 0 से 607 पहुंच रही है, एक तरफ 0 बताया, एक तरफ 607 बताया, तो बीच की फ्रेम अपने आप उसने समझ लिया। इसको बोलते हैं मोशन ट्विन एनिमेशन। यानी कि वो अपने आप समझ लेता है, स्मार्ट इनफ रहता है कि भाई 0 से 607 तक जाना है, तो इतने सेकंड में कितनी स्पीड होगी, वो अपने हिसाब से समझ लेगा। करेक्ट। तो ये जो डायमंड शेप होता है ना, ये मोशन ट्विन बताता है। और ये जो डायमंड शेप को अगर आप इसका दूसरा टाइप सेलेक्ट कर दो कि भाई मुझे ये बीच का कनेक्शन नहीं चाहिए, यहाँ तो बढ़ गया। आप बोल रहे हो कि ये कनेक्शन नहीं चाहिए, कि ये वापस आ रहा है, तो आपको इसका टाइप चेंज करना होगा। इसका टाइप चेंज होता है टॉगल होल्ड की फ्रेम। अब यहां पे क्लिक कर दूंगा तो वो क्या बन गया, अभी भी कर रहा है। इसको मैं ऑल्ट दबा के, की फ्रेम इंटरपोलेशन, की फ्रेम असिस्टेंट, ओके। तो 0 हो गया वो, 607 तक गया। अब इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, यहाँ गए 607। अब क्या बना,
ब्लॉक बन गया, है ना। अब आगे में अगर फिर से मैं यहाँ पे 50 कर दूं तो सब ब्लॉक बन रहे हैं। 100 कर देता हूँ ताकि दिखने में आसानी हो। ये देखो, दिखा, फट से चेंज हो गया। इसका मतलब ये ब्लॉक्स एनिमेशन है और ये मोशन ट्वीन है। अब इसको सेलेक्ट करके मैं टॉगल की फ्रेम कर दूं तो फिर मोशन ट्वीन हो गया। अब यहाँ 0 वैल्यू थी, यहाँ पे 607 है। इन दोनों के बीच में नहीं हो रहा है क्योंकि कनेक्शन तोड़ा हुआ है ना। अब यहाँ पे मैं फिर एक वैल्यू, यहाँ कितनी थी, 607 थी, मैंने 0 कर दिया। अब यहाँ पे भी 0 है और यहाँ पे वैल्यू मैं 607 कर दूं तो अब कैसे चलेगा वो? समझे? नहीं समझे तो पूछ लो। समझ गए तो फिर दोबारा इस टॉपिक पे नहीं आएंगे, मैं केवल मैं पूछूंगा फिर बाद में। समझ गए ना? हाँ हाँ। तो ये हो गया, मोशन ट्विन 2 बार हमने किया। हमको वैल्यू चाहिए थी, आप सिंपली इसको सेलेक्ट करके थोड़ा पास कर देंगे सो दैट, है ना, इसकी गैप्स थोड़े बढ़ा देता हूँ और सिंपल इसको कॉपी करके वापस से, अब अगर मैं फिर इधर जाऊंगा तो गड़बड़ होगा, इसलिए मैं ये वाले हिस्से को कॉपी करूंगा फिर पेस्ट करूंगा। प्रोबेबली ये वाला कनेक्शन अलग कर देते हैं और इसी को कॉपी करते जाएंगे आगे। तो ये क्या करेगा, कहीं बीच में कुछ तो हो रहा है, ये वापस से इधर जा रहा है ना, मोशन टू इनका, तो यानी यहाँ से गया, ये गया, बड़े वाले में दिक्कत हुई ना, कोई बात नहीं, इसको हम क्या करेंगे, ये जो ब्लॉक्स हैं इनको कॉपी करेंगे। अब इन सब चीज़ों को पास में करना है तो फिर मैं इन सबको सेलेक्ट करके ऐसा दे दूंगा, तो बहुत तेज़ी से जाएगा। थोड़ा सा बढ़ा देंगे तो अब अपनी तरफ से मैं उसको एडजस्ट कर सकता हूँ, है ना। और ये होता रहेगा, चलता रहेगा वो। ठीक है, इसके बाद जैसे ये यहाँ से बढ़ेगा इधर, तो मैं एक मास्क लगा दूंगा, हमने मास्क लगाया था प्रीवियस, यहाँ से सेलेक्ट करके, और बस इतना मास्क लगा के हमको रखना है ताकि, और दिखेगा नहीं, मास्क जो है उसको इन्वर्ट करने की ज़रूरत है। कंटेंट मास्किंग का इन्वर्ट ऑप्शन नहीं दिखा रहा है। अब मैंने बबल्स के बारे में बताया था, है ना, बनाए थे कोडिंग, कोडिंग में फिर मार खा कैसे मार खा गए थे भाई कोडिंग में?
में क्यों दिमाग खराब हुआ? सिंपल तो था। चलो और सिंपल करके बताता हूँ, है ना। मान लो ये चक्री है, ठीक है। चक्री कैसे बनाएंगे? स्ट्रोक में गए, स्ट्रोक में जाके डैश ऐड कर दिए, और इसका स्ट्रोक जो है वो कलर दे दिए, तो ऐसा चक्री आ जाएगा। और फिल को कर दिए क्या? ज़ीरो। ठीक है। अब ये जो चक्री है ये गोल गोल कैसे घूमेगी? रोटेशन से, या फिर डैश में ऑफसेट होता है। ठीक है। अब मैंने बताया था सिंगल डायमेंशन वैल्यू, डबल डायमेंशन, ट्रिपल डायमेंशन। सिंगल डायमेंशन वैल्यू ऑफसेट में देखो एक ही दिख रहा है, इसका मतलब है ये एक ही वैल्यू ले सकता है, ये सिंगल डायमेंशन है। ठीक है, ये और कुछ वैल्यू नहीं लेगा, एक ही लेगा। तो ऑफसेट पे ऑल्ट दबा के क्लिक करेंगे तो क्या आ जाएगा? इतना सब कुछ आ जाएगा। ठीक है। अब इसको ऐसा भी कर सकते हो, मान लो ये समझ में ना आता हो ना, तो इसको बैक स्पेस से अलग कर दो सेलेक्ट करके, और यहाँ केवल टाइप कर दो फंक्शन। टाइम डाला, टाइम मल्टीप्लाई बाय 360, प्रति सेकंड 360 डिग्री घूमेगा, सेट कर दिया। अब वो घूमता रहेगा। ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसका स्केल जो है वो मैं अरेंज कर देता हूँ, यानी इसका स्केल जो है वो हम 0 कर देते हैं। और जब ये गिरेगा तब इसकी वैल्यू जो है यहाँ पे काउंट हो, तो यहाँ तक तो बैक हो जाए, और जैसे ही गिर रहा है उससे बाहर निकलते निकलते इसकी वैल्यू क्या हो जाए? 100। या इसको बढ़ा देंगे ऐसे करके, है ना। एंकर पॉइंट थोड़ा सेट कर दो ताकि वहीं से वो बढ़े, और इसको बढ़ा दो, या इसको मैं यहाँ तक ले जाता हूँ फोकस करने के लिए। ठीक है। स्ट्रोक का कलर मैं चेंज कर देता हूँ टू येलो। घूम रहा है वो बराबर से। क्या किए? सिंगल डायमेंशन वैल्यू में एक फंक्शन लगा दिए। ठीक है। अब डबल डायमेंशन वैल्यू क्या थी? पोजीशन, बबल्स वाली, ऐसे 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 बबल चाहिए था। एक और शेप लेयर लिया, स्ट्रोक नन कर देता हूँ, फिल जो है वो वाइट कलर यहाँ पुट कर देता हूँ। ठीक है। अब क्या चाहिए था? शेक चाहिए है, राइट। तो क्या करूँगा, इसकी पोजीशन पे जाऊँगा, इस पर्टिकुलर कंटेंट की पोजीशन पे। क्यों? क्योंकि मुझे अलग अलग बबल्स भी दिखाने हैं। तो इसी का ट्रांसफॉर्म सेलेक्ट करके ऑल्ट कर दूंगा। क्या हुआ? कितने डायमेंशन दिख रहे हैं यहाँ पे? दो हैं, एक्स और वाई। तो दो डायमेंशन वैल्यू कैसे पता चलेगी? टेम्प कॉमा टेम्प, है ना। टेम्प कॉमा टेम्प, दो डायमेंशन वैल्यू होती है। ठीक है। अब इसको डिफाइन करने के लिए, बताने के लिए क्या चाहिए था? वैल्यू बताने के लिए दो बिग ब्रैकेट लगते हैं, उसके अंदर ही आर्ग्यूमेंट आता है। तो यहाँ ने टेम्प दिया, और ये अब अगर मैं इसकी वैल्यू 100 कर दूं तो ये क्या बदल रहा था? बोल रहा है कुछ दिक्कत है। इक्वल टू टेम्प कॉमा टेम्प दे रहा है पोजीशन पे। क्यों? क्योंकि टेम्प की भी वैल्यू कुछ नहीं पता है उसको कि टेम्प की वैल्यू क्या है। तो अगर मैं 100 100 कर दूं तो दोनों वैल्यू बढ़ने लगेगी, बराबर।
अब उसकी इनिशियल वैल्यू क्या चाहिए, हो सकता है कि मुझे वो कहीं से भी काउंट कर रहा हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। मैं हो सकता है इसको यहाँ पे सेट कर दूं कि भाई तुम यहाँ से उछलना शुरू करो, एंकर पॉइंट, क्योंकि उसी से पता चलता है। अब मुझे चाहिए कि इस टेम्प में कोई वैल्यू आनी चाहिए, तो यहाँ मैं क्या कर दे रहा हूँ, मैंने बात की थी कौन से, ऐसे आर्ग्यूमेंट्स की जो कि सिंगल डायमेंशन वैल्यू रिटर्न करते हैं। अब सिंगल डायमेंशन वैल्यू क्या रिटर्न हो रही थी, टाइम। हो रही थी कि नहीं हो रही थी, पक्का? कितना कंफ्यूज दिखोगे। हाँ तो बोलो ना। और क्या, क्यों नहीं होगा, टाइम से क्या रिटर्न मिल रहा है, जिस चीज में तुम डाल रहे हो प्रति सेकंड कुछ वैल्यू रिटर्न मिल रही है, प्रति सेकंड 1 वैल्यू मिल रही थी, तुमने मल्टीप्लाई बाय 360 किया, इसका मतलब टाइम को मानो जीरो, जीरो नहीं मानो, 1 मानो, है ना, क्योंकि जीरो मानोगे तो सब चीज जीरो हो जाती है। 1 मानो तो हर बार क्या हो रहा है, प्रति सेकंड 360 डिग्री घूम रहा है, ऑफसेट घूम रहा था कि नहीं घूम रहा था, है ना। अब 360 डिग्री अगर प्रति सेकंड घूम रहा है तो दूसरे सेकंड कितने डिग्री घूमना चाहिए उसको, 360 ही घूमेगा, बट प्लस होने पर कितना मिलता है, 720। हर मिनट वो बढ़ाते जाएगा वैल्यू, रोटेशन बढ़ाते जाएगा, 720 घूमेगा, 720 पे फिर 360 जोड़ दोगे तो नेक्स्ट तीसरे सेकंड में फिर वो घूम जाएगा। हमें वैल्यू से कोई लेना देना नहीं, हमें ये समझ में आ रहा है प्रति सेकंड 360 डिग्री की वैल्यू मिल रही है, 360 नंबर मिल रहा है जो ऐड होता जा रहा है। तो टाइम जो है वो हर बार ऐड करता जाएगा जो भी वैल्यू तुम दोगे, सिंगल वैल्यू रिटर्न है, कोई दो नंबर को तो ऐड करके नहीं दे रहा है, वो एक ही नंबर तुमको दे रहा है। नहीं समझे अभी भी, नहीं ना, वही तो बात है। टाइम, अगर मैं तुमको ऐसा बोलूं कि चलो टाइम जो है, ठीक है, उसको ऐसा मानो कि ये एक कंटेनर है, खाली मटका है, ठीक है, इसमें जितना बार, हर बार एक मग्गा जा सकता है, हर बार एक मग्गा पानी जा सकता है, ठीक है। ये खाली मग्गा है, ठीक है, उसके अंदर आपने, मतलब खाली मटका है, उसके अंदर आपने क्या किया, एक मग्गा डाला प्रति सेकंड, ठीक। फिर आपने दूसरे सेकंड फिर एक मग्गा पानी डाले, तो मटके में कितना पानी आ गया, ठीक है। अब ये मान लो कि ये मटका ब्रह्मांड जितना बड़ा है, जिसका अंत नहीं है, कोई अंत नहीं। अब इतना तो माना जा सकता है कि इन्फिनिट, इन्फिनाइट मतलब समझते ना, अनंत, अनंत साइज के मग्गे में, मटके में दो मग्गा पानी तो गया है, ये तो मानोगे 2 सेकंड में, भले ही ये नहीं पता कि कहाँ गया, ये तो पता है ना कि दो मग्गा पानी तो गया है, राइट। टाइम समझ लो ऐसा ही है, एक मटका है जिसमें हर बार आप एक मग्गा जोड़ सकते हो, ठीक है। तो अब जो उस तरफ बैठा होगा मटके के एलियन, ठीक है, ब्रह्मांड जितना बड़ा मटका है ना, तो कोई ना कोई तो मटके से पिएगा, कोई ना कोई तो होगा जो उस तरफ बैठा होगा जो मटके को पिएगा भाई, है ना। अब अगर आपने दो मटका पानी यहाँ से डाला तो उस तरफ में जो बैठा हुआ व्यक्ति है, जो एलियन व्यक्ति है, उसमें से पिएगा, उसको कितना मिलेगा, दो बग्गा मिलेगा, सीधी सी बात है। हाँ, अब यहाँ पे पूरे कोड को इधर लेके आओ, ये पूरी बात को प्रोसेस करो कंप्यूटर के हिसाब से, कोड लेके इधर आओ, यहाँ पे भी मुझे मग्गा पानी चाहिए है, एक मग्गा पानी चाहिए, ठीक है। अब हो सकता है वो मैं पोजीशन में डालना चाह सकता हूँ, वो मैं रोटेशन डालना चाह सकता हूँ, कहीं पे भी डालना चाह सकता हूँ,
सीधी सी बात है। तो अगर एक मग्गा पानी, ठीक है, इधर पे लेके आऊंगा तो उसके लिए मुझे मटका चाहिए ब्रह्मांड साइज का, वो मुझे मिलता है टाइम। तो टाइम में कोई वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही क्या, मटके के अंदर क्या मिक्स हो रहा है क्या, पानी की मिक्स होके कुछ नहीं हो रहा ना, जितना तुम डाल रहे हो उतना ही डल रहा है उसके अंदर, ठीक है। तो टाइम जो है वो यही काम करेगा मटके का, कि हाँ भाई ठीक है, या मग्गे का काम करेगा कि मेरे अंदर इतना पानी आ रहा है, एक मग्गा पानी ही आ रहा है, एक मग्गा ही जा रहा है, लेकिन हर बार मैं एक एक मग्गा ऐड कर सकता हूं। टाइम वो है। अब यहां पे मुझे प्रति सेकंड अगर रोटेशन पे, प्रति सेकंड किसी चीज को रोटेट करना है, तो मुझे ऐसा कोई हाथ चाहिए होगा, ऐसा कोई वेरिएबल चाहिए होगा, या ऐसा कोई व्यक्ति चाहिए होगा जो प्रति सेकंड एक मग्गा डाल सके। अब मुझे प्रति सेकंड इस शेप को रोटेट करना है, गोल गोल घुमाना है, तो प्रति सेकंड डिग्री वैल्यू से ही रोटेशन होता है ना, उसके अलावा तो रोटेशन आप किसी पोजीशन वैल्यू से तो कर नहीं सकते, है ना। तो रोटेशन में डिग्री वैल्यू जाती है, एक ही डायमेंशन जाएगा डिग्री, तो उसको डिग्री चाहिए, तो प्रति टाइम मैं डिग्री वैल्यू दे दूं। अब डिग्री की क्या वैल्यू होती है, कुछ नहीं, गणित तो इतना तो गणित पढ़ाते हैं भारत में। डिग्री 0 से शुरू होके 360 तक जाएगी, उसके बाद फिर 0 हो जाती है, उसके बाद फिर 0 हो जाती है। सर्कल का किए थे ना, सर्कल का डिग्री नापे थे, 90 डिग्री सर्कल में बनाते थे ग्राफिक, सर्कल बनाए फिर उसका आधा पाई चार्ट निकालते थे, परपेंडिकुलर पाई चार्ट क्या होगा, राइट एंगल ट्राइंगल क्या होगा, है ना, बना, इतना तक तो सीखे थे अपन ने, बराबर। अब वो जो सर्कल का डेफिनेशन है, वो चीज कंप्यूटर समझता है। तो अगर तुम उसको 360 डिग्री, 270, 440, 45 कुछ भी दोगे, 0 से 360 के बीच में, या 720 भी वैल्यू दोगे, तो वो ये समझ जाएगा कि 360 दो बार करो तब 720 आता है, तो यानी एक सेकंड में 2 चक्कर घुमाने हैं, समझे। अब समझ में आ रहा है कि उसको समझ में आता है कंप्यूटर को इस बात पे। तो अब हम लोग हैं 360 डिग्री पे, ठीक है। अब हमें चाहिए डिग्री वैल्यू ही देनी चाहिए, वरना मान लो सामने वाले को, मटके में उस तरफ बैठे वाले व्यक्ति को पानी नहीं चाहिए, उसको दूध चाहिए, और आप उसको पानी दोगे तो उसको क्या ही समझेगा, खराब होगा काम, सीधी बात है ना। अब यहाँ पे डिग्री वैल्यू क्या होती है, नंबर, 0 से लेकर आगे के पॉजिटिव नंबर। अगर मैं डेसिमल नंबर दे दूं, डेसिमल नंबर बोले तो पॉइंट वाले नंबर, अगर पॉइंट वाले नंबर दे दूं तो उसको ना समझेगा, या उसको, उसके काम का नहीं है, उसको चाहिए नंबर। तो नंबर वैल्यू, अगर पॉइंट आ भी जाएगा तो वो उसको इग्नोर मार देगा, आंसर आएगा वही होल नंबर, क्यों, क्योंकि डिग्री ले रहा है वो। बट अब अगर आप उसमें बोलो कि मैं 2 डायमेंशनल वैल्यू उसके अंदर डाल दूं, है ना, चाहिए पानी है और मैं डाल दूं उसके अंदर पत्थर, ले भाई, तो लिक्विड और सॉलिड में अंतर होता है ना, उसका कोई काम नहीं होता। अगर मान लो मैं इंजन में पत्थर डाल दूं तो इंजन खराब हो जाएगा, सेम यहाँ पे भी इंजन खराब हो जाएगा अगर टाइम डिग्री की जगह पे आपने डेसिमल डाल दिया, कोई ऐसी वैल्यू डाल दी जो वो लेता है, टेक्स्ट डाल दिए, नहीं समझ पाता वो, है ना। तो आपको अब ये समझ गए कि टाइम एक सिंगल वैल्यू है, सिंगल चीज निकालता है। अब यहाँ पे 2 डायमेंशनल वैल्यू है, प्रति एक्स और वाई, और हमने यहाँ एक्स पे 100 दे रहे हैं। अब हमें चाहिए कि वो एक्स पे हर बार ऊपर बढ़ता जाए, तो वैल्यू क्या करते जाएंगे हम, 150 किया तो आगे बढ़ता जाएगा। इसका मतलब अगर टाइम में मैं ये कर दूं कि टाइम मल्टीप्लाई बाय
10 या चलो 120 कर दूं तो बहुत तेजी से भागेगा, तो क्या होगा, ओवर द टाइम वो भाग जाएगा आगे। समझे? क्या समझे? इतना ही समझे कि भाई एक चीज को दूसरी जगह पे निरंतर बढ़ाने के लिए टाइम लगता है। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पे बढ़ाने के लिए, लेकिन मुझे चाहिए है यहां से वैल्यू आगे भी जाए और कम भी जाए। क्यों? बबल बना रहा हूं, ऊपर नीचे चाहिए ना बबल मेरे को। अब ये तो लेफ्ट टू राइट है, तो इसको मैं चलो 0 कर देता हूं, लेकिन यहाँ टाइम मल्टीप्लाई बाय 120 करूंगा तो क्या होगा, वैल्यू ऊपर भागती जाएगी या नीचे जाती जाएगी? क्यों जाएगी? क्यों जानी चाहिए? नहीं, करेक्ट बात है, वैल्यू बढ़ा रहे हो तो वाई में प्लस हो रही है। पर क्यों प्लस हो रही है? प्लस होने पर तो ऊपर जाना चाहिए। क्यों जा रही है? मैं ये बोल रहा हूँ, प्लस माइनस की बात ही नहीं हो रही है, बात ये हो रही वहां पे अगर 120 बढ़ा रहा हूं तो वाई नीचे क्यों जा रहा है? एक्स आगे क्यों जा रहा है, पीछे क्यों नहीं जा रहा? हाँ, तो 0 से -1 -2 -3 भी जा सकता है, तो क्यों नहीं जा रहा है? ये जितना भी इतना सब है ना, इसको साइड कर दो। ठीक है, जितना क्वेश्चंस में फंसे थे ना, इसको साइड करो, एक कोने में डालो, एक फोल्डर में डाल दो, वो अलग चीज़ है, टाइम समझाने के लिए था वो। यहाँ पे ये बोल रहा हूँ स्क्रीन कैसे काम करती, वो नीचे क्यों जा रहा, आगे क्यों जा रहा? यहाँ तो प्लस हो रही वैल्यू, तो नीचे क्यों जा रहा है, ये पूछ रहा हूँ। ऊपर क्यों नहीं जा रहा, या यहाँ पे प्लस कर रहा हूँ आगे, एक्स पे प्लस कर रहा हूँ तो एक्स आगे क्यों जा रहा, पीछे क्यों नहीं जा रहा? पीछे जाने के लिए मुझे पता है कि माइनस ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि प्लस लगाने पर वो आगे गया, तो वापस ले जाने के लिए माइनस करना पड़ेगा। लेकिन फिनोमिना हो क्यों रहा, ऐसा हो क्यों रहा है कि वो माइनस वैल्यू में लेफ्ट ले जा रहा है और प्लस वैल्यू पे राइट ले जा रहा है? कोई ना कोई टेक्निकल एक्सप्लेनेशन होना चाहिए ना किसी चीज का। लॉजिक तो होगा, तभी तो वो उसको आगे कर रहा है। कंप्यूटर इंजीनियर ने सॉफ्टवेयर बनाया होगा तो कुछ तो सोचा होगा कि इसको पॉजिटिव में क्यों ले जाऊं और इसको नेगेटिव में क्यों ले जाऊं, लेफ्ट को नेगेटिव क्यों और पॉजिटिव क्यों? सीधी सी बात है, क्यों? वो कैसे सोच सकता है मालूम है? क्योंकि ये सॉफ्टवेयर जब वो बना रहा होगा ना, तो उसके पास भी कंप्यूटर से बात करने का ऑप्शन नहीं है। उसके पास कोई तरीका नहीं है कि कंप्यूटर को बोल दे कि भाई देख, मैंने डिसाइड किया है कि पॉजिटिव ये होगा, नेगेटिव ये होगा। वो भी नहीं सिद्धांत तोड़ सकता। उसी सिद्धांत, जो सिद्धांत है ना, प्रिंसिपल, उसी प्रिंसिपल पे ये चीज़ बना है। तो वो जो बनाते हैं ना, उनको बेस चाहिए होता, मटेरियल चाहिए होता, उसके बिना कंप्यूटर इंजीनियर भी नहीं बना सकता सॉफ्टवेयर। तो बेस बनाना पड़ता है। जैसे बोलते हैं ना कि बिना किसान को जमीन दे दो, उपजाऊ ये दो या जैसी भी दो, जमीन दे दो वो उसमें उगा ही देगा, कर लेगा खेती। लेकिन जमीन ही नहीं दोगे तो खेती नहीं कर पाएगा, वो बेरोजगार हो जाएगा। इसलिए उनकी जमीन बहुत जरूरी होती है ना, तो उनकी जमीन अलग कर दो उनसे तो मरे से हो जाएंगे। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही खेल रहता है। बेस नहीं पता होगा ना। लेफ्ट पे ले जा रहा हूँ, वापस जा रहा क्या? कर्सर इससे आगे जाता है, इससे ऊपर जाता है? क्यों नहीं जाता? यहाँ पे आगे चला जाएगा, यहाँ नीचे पे चला जाएगा, उधर नहीं जाएगा। स्क्रीन को बनाया ही ऐसा जाता है। फोटोशॉप में ना, ये कैनवस जो आपका है ना,
वो वहीं 0 0 कोने से शुरू होता है। कैनवस को रूलर ऑन करोगे ना, तब दिखेगा कि 0 0 कोने से शुरू होगा, कैनवस के यहाँ से शुरू होता है। हर चीज को काउंट करते हैं, स्क्रीन को कंप्यूटर, ये जो कर्सर मूव हो रहा है ना, इसकी एक्स और वाई वैल्यू काउंट की जाती है, और वो कंप्यूटर काउंट करता है, कैलकुलेशन करता है, तब जाके ये स्क्रीन बनती है। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक इतना छोटा सा बना हुआ है ना, ये रैम में काउंट किया गया होगा हर एक पोजीशन की, यहाँ से यहाँ तक की पोजीशन जो है वो कंपोजिशन काउंट की जाए। तो अगर कर्सर यहाँ जब भी आता है तो इसका मतलब समझो कि वो कंपोजिशन स्क्रीन पे का आया है कर्सर। ये चीज़ कंप्यूटर करता रहता है पीछे में, इसलिए कंप्यूटर में रैम इतनी ज़्यादा ज़रूरी होती है, ज़्यादा क्यों, क्योंकि ये मेमोरी है। अगर मैं यहाँ से कर्सर इधर लेके आ रहा हूँ, फिर वहाँ से इधर ले जा रहा हूँ, तो रैम खाली हो जाएगी, इधर से इधर गई, भर रही है, इधर से इधर कर दिया तो फिर खाली हो गई। ये सब चीज़ कोऑर्डिनेट होता है, इसीलिए आपको ये नंबर का खेल समझना जरूरी है कि ये प्रोडक्ट अगर इस पोजीशन पे है, ये प्रोडक्ट इस पोजीशन पे है, तो उस पोजीशन को मैं अल्टर कर सकूं ताकि मुझे मेरा डिजायर्ड आउटपुट मिल जाए। ये जानना जरूरी रहता है। अभी पोजीशन पे क्या हो गया देखो, 0 टाइम 120, क्या हो रहा है, वो हर बार नीचे लेता जा रहा है उसको, लेकिन मुझे चाहिए वो वापस आए, तो है ना, तो मतलब समय के साथ ये प्लस भी जाए और समय के साथ ये माइनस भी होता जाए। तो ये वाली चीज करने के लिए ना पूरा लंबा सा कोड यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अब वो कोड कहलाता है फंक्शन, यानी किसी एक काम के लिए एक नाम बना दिया जाए। टाइम जो है वो फंक्शन है कि हर समय हर सेकंड कोई चीज को प्लस करना है तो टाइम लिख के कर दो, नहीं तो आपको कोडिंग करना पड़ेगा। तो कोडिंग का टाइम बचाने के लिए टाइम नाम का एक फंक्शन बना दिया। किसने, जिसने भी सॉफ्टवेयर बनाया होगा उसने नाम बना दिया। वैसे ही उसने एक और नाम बनाया हुआ है विगल, है ना। विगल क्या करता है, विगल ऊपर नीचे फ्रीक्वेंसी का काम करता है ना। तो अगर आप इसमें बता दो कि भाई विगल 10 पिक्सल ऊपर 10 पिक्सल नीचे, अब क्या हुआ, कुछ एरर आया, दैट मीन्स कि विगल जो है वो यहाँ पे यूज नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि ये हर बार में 2 वैल्यू दे रहा है। अभी अगर इसको मैं यूज करता हूं तो ये कुछ नहीं करेगा, क्योंकि हर बार में 2 वैल्यू, वो बोल रहा है मोर देन 1 आर्ग्यूमेंट नहीं आ सकते इसके अंदर। और काउंट कैसे कर रहा है, वो आर्ग्यूमेंट काउंट कर रहा है इससे, कॉमा से। और विगल जो है वो 2 और 5 आर्ग्यूमेंट के अलावा, मतलब 2 से 5 आर्ग्यूमेंट तक वैल्यू में बाउंस कर सकता है विगल। तो इसको कैसे मैनेज करोगे। विगल नहीं लगाते, इसकी जगह ऐसी वैल्यू लगाते जो बाउंस होती रहे। तो कौन सी, रैंडम। क्या चीज, कि क्योंकि कहाँ लगाना है, सीधी सी बात है। टाइम क्या चाहिए था, हर बार वैल्यू प्लस चाहिए थी, तो टाइम लगा रहे थे, है ना। रैंडम वैल्यू क्या करता है, विगल क्या करता है, उसको 2 वैल्यू चाहिए जिसके ऊपर में वो बाउंस करा सके। तो वो यहाँ पे नहीं लग रही, क्यों, क्योंकि वो बोल रहा है भाई मेरे को समझ ही नहीं आता कि तुम 0 भी लगा रहे हो एक्स पे, फिर कॉमा करके वाई पे तुम जो वैल्यू डाल रहे हो वो 2 वैल्यू आ रही है, बल्कि मुझे 2 वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे एक ही वैल्यू चाहिए। विगल मल्टीपल वैल्यूज पे काम कर रहा है, इसलिए वो नहीं ले रहा उसको। तो तुम्हें ऐसा कोई चीज लाना होगा जो विगल जैसा ही हो,
फ्रीक्वेंसी लाए लेकिन एक ही वैल्यू पे। बहुत टफ हो जा रहा है थोड़ा सा, है ना, क्योंकि नहीं तुम्हारे लिए तो समझ में आ रहा है, लेकिन इधर बाकी तीन का क्या हो रहा है ना। 37, भाई 37 फंक्शन है। तुम्हें सारे फंक्शन जानने की जरूरत नहीं है, तुम्हें ये जानने की जरूरत है कि कौन सा फंक्शन कहाँ पे लग रहा है। तुमने इस पे फोकस नहीं किया कि टाइम से प्लस कर सकता हूँ कोई भी वैल्यू को, तो मैं कितनी चीज़ों को रोटेट करा सकता हूँ, कितनी चीज़ों को हवा में उड़ा सकता हूँ, कितनी चीज़ों को ज़मीन पर धंसा सकता हूँ। इन पे फोकस ना करके तुम ये बोल रहे हो कि टाइम आया क्यों। तुम्हें फोकस इस पे करना है कि टाइम है, बना बनाया दिया हुआ है तुमको कि प्रति सेकंड, भाई एनिमेशन में प्लस करते रहते तो हर एक मिनट में की फ्रेम लगा लगा के प्लस करते पोजीशन पे। वही काम के लिए उसने बोला भाई टाइम लिख दो, तो हर बार वो उतना प्लस कर देगा। वही तो, सीधी बात है ना। ये आया कहाँ से ये मत सोचो, ये चीज सोचो कि ये फैसिलिटी मिल रही है, ठीक है। हाँ वो है, समय का चक्र है। हम लोग ये तो नहीं बोलते ना कि ये 24 घंटे में क्यों सूरज गिर जाता है भाई, है ना, फिर उठ जाता है, फिर उठ गिर जाता है, ऐसा क्यों होता। ये तो यही मान के चलो ना, ये काल चक्र है, काल है भाई, समय चल रहा है ना। हम यही तो मान रहे कि सिंस द डॉन ऑफ टाइम है, तो ये मान के चलो कि यहाँ पे भी भाई समय दिया हुआ है कि चाह कर भी तुम 24 घंटे में रोक तो नहीं सकते कि 23 घंटा कर दूं या 25 घंटे का समय ले लूं, नहीं कर सकते। जो 24 घंटा है सो है। वैसे यहाँ पे एक फैसिलिटी दी गई है टाइम की, तो टाइम प्लस तो होगा ही। वैसे ही विगल वैल्यू भी दी गई है, किस चीज के लिए, ऊपर नीचे वैल्यू होनी चाहिए, किसी भी चीज को टॉगल कर सकें, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉब्लम आ रही है कि कंप्यूटर नहीं समझ पा रहा कि विगल से जो वैल्यू निकल रही है वो दो वैल्यू निकलती कैसी, 0 से 10 जाओ, फिर 10 से 20 जाओ, तो 10 भी बताई जा रही है, 20 भी बताई जा रही है, तो दो वैल्यू मिल रही है। तो उसको समझ नहीं आ रहा कि 10 पे जाऊं या 20 पे जाऊं। तो हमें क्या करना होगा, उसको उल्लू बनाना होगा कि भैया देखो तुम्हें एक ही वैल्यू मिल रही है, तो कैसी वैल्यू मिलेगी, तो वो रैंडम से मिलेगी। हमें नया फंक्शन चाहिए ना उस चीज के लिए, नया फंक्शन चाहिए, तो रैंडम फंक्शन है। रैंडम के अंदर क्या होता है, एक ही वैल्यू बताना होता है कि भाई ऐसा करो, इसको 20 कर दो। इसका मतलब वो 0 से 20 के बीच में प्रति सेकंड कोई ना कोई नंबर निकालता रहेगा। रैंडम इक्वेशन होता है उसका, रैंडम वैल्यू निकालने का। तो इक्वेशन से प्रति सेकंड एक रैंडम वैल्यू निकालेगा, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, है ना, प्रति सेकंड एक वैल्यू निकल रही है। अगर ये क्लॉज तुम कम कर दोगे, 1 कर दोगे, नहीं, 1 से कोई भी चीज मल्टीप्लाई करोगे तो या तो 0 होगी या 1 होगी, है ना। हल्का वाइब्रेशन दे रहा है। अब मुझे चाहिए कि वो स्लोली कोई वैल्यू दे मुझे, तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे कोई एक ऐसी चीज लानी होगी जो स्लोली ऊपर जा रहा हो, स्लोली नीचे जा रहा हो, सीधी सी बात है, कोई ना कोई ऐसी वैल्यू लानी पड़ेगी। तो मैं अगर यहाँ पे विगल ही दे रहा हूँ और वो विगल को नहीं समझ रहा है, 20 to 50,
है ना, वो बोल रहा है कि मुझे विगल समझ नहीं आ रहा। तो हो सकता है उससे लाइन ऑफ कोड क्लियरली मिल नहीं रहा उसको। अब मैंने क्या किया, इसको अलग किया, तो अब मेरे पास क्या आ गया, विगल भी दिख रहा है और 2050 समथिंग समथिंग कुछ नज़र आ रहा है ना। अगर मैं यहाँ पे टेम्प इक्वल टू विगल डालूं, अब मैं क्या कर सकता हूँ, देखो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत सारी वैल्यूज दिख रही हैं, है ना। यहाँ बहुत सारी वैल्यू दिख रही है, 20 to 50 भी दिख रही है, तो उसको समझ नहीं आ रहा वो चीज़। तो मैं ये विगल को किसी एक नाम पे डाल सकता हूँ, डाल सकता हूँ। आप लोगों ने कोडिंग नहीं की हुई है ना, इसलिए आपको वो आइडिया नहीं है। एंटर दबाओ। स्कूल में भी नहीं हुआ है। हाँ, क्या होता है कि ये फील्ड जो है ना वो थोड़ा सा टेक्निकल है, बहुत ज़रूरी है। देखो जो ये बोलता है ना कि इस फील्ड में क्या बोलते हैं आप, पढ़े लिखे लोग नहीं आते इस फील्ड में, तो अगली बार आप उसको देखोगे ना तो हंसना। कि अगर कोई ये बोलता है ना कि इस फील्ड में पढ़े लिखे लोग नहीं आते, तो आपको हंसने की ज़रूरत है, क्योंकि सही बात है। उसको ना बताना पड़ता है कि एक्स एज इंटीजर एक्स द, आप लोग को सिंगल वैल्यू देने के लिए आप लोग को थोड़ा सा कोडिंग पोर्शन आप लोग को मुझे देना होगा, है ना। तभी आप लोग को समझ में आएगा कि ये वैल्यू मैं क्या दे रहा हूँ, क्यों दे रहा हूँ, है ना। तो चलो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यू जानी चाहिए, 0, 100 और है कोडिंग का भी कोर्स है। प्राइसिंग तो पूछना पड़ेगा, क्योंकि जो अपने कोडिंग सिखाने वाले सर हैं वो अलग हैं। हाँ वो अलग है। ये देखो, मुझे आती है, पर मैं कभी फुकट में नहीं काम करता। मैं आपको कोडिंग भी सिखा दूँ, है ना, और सब सब चीज़ सिखा दूँ। और रैंडम से तो चलो ये ऊपर नीचे हो रहा है, राइट। विगल से मुझे चाहिए कि इसकी वैल्यू जो है वो हल्की ऊपर नीचे हो। तो मैं अगर विगल यहाँ पे डाल भी रहा हूँ, हाँ हाँ। क्या है, यहाँ पे एक ही चीज़ दी गई है। जब यहाँ पे जाओगे ना तो 37 टाइप्स के आपको यहाँ मिल जाएंगे, इधर जाओगे तो आफ्टर इफेक्ट में डॉक्यूमेंटेशन जो होगा ना, आफ्टर इफेक्ट का डॉक्यूमेंट जो उसकी ऑफिशियल साइट है ना, उसमें आप सर्च कर सकते हो कि एक्सप्रेशंस फंक्शंस, पूरा उसमें रिलेटेड को वो भी मिल जाएंगे आपको। ये देखो, दिस कॉम फुटेज नेम क्या होता है, कॉम्प नेम क्या होता है, टाइम के द्वारा कन्वर्शन करने के लिए क्या है, टाइम टू फ्रेम्स करो, फ्रेम्स टू टाइम को कैसे समझना है, एफपीएस कैसे बदले जाएंगे, ये भी मिल जाएगा। टाइम टू करंट फॉर्मेट, वेक्टर मैथ्स सिखाएगा, ऐड वेक्टर वन। अरे तो थोड़ा पढ़ोगे तब तो मिलेगा ना, यहाँ लिखा हुआ है, देखो सब चीज़ें तो लिखी है। है ना, इजी इन देना है, इजी आउट देना है, इसके पूरे फंक्शंस हैं इधर पे। ठीक है, नीचे पे देखोगे तो और ज़्यादा हैं, ये पूरे हैं, रोटेशन एक्स, रोटेशन वाई,
कौन कौन सी वैल्यू रोटेट करेंगे, सब आएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी पढ़ने में, पढ़ना पड़ेगा। तो कुछ बने बनाए पहले से दिए हुए हैं, उसको हम यूज कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे, हाँ, 3D में भी कोडिंग है। पढ़ने का मन है तो 3D में कोडिंग है ना। इसमें भी कोडिंग सेक्शन आपको वैसे आपके सेशन में मिलेगा नहीं कहीं। मैं आपको एक्सप्रेशन कंट्रोल दे रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा हेल्प मिल जाए। ये वो सेक्शन है जो आपको कहीं पे भी आफ्टर इफेक्ट पे नहीं मिलेगा, या आपको कोई ये नहीं बोलने वाला कि ये नहीं आता तो आपको जॉब नहीं है आफ्टर इफेक्ट में, है ना। लेकिन ये वो पॉइंट है जो आपको दूसरे एक्सपीरियंस्ड आर्टिस्ट से भी अलग कर सकता है। कि जॉब में जाओगे और एक एक्सपीरियंस आर्टिस्ट वहाँ बैठा रहेगा आपके साथ जॉब लेने के लिए, और आपके पास टेक्निकल शोरील है कि आफ्टर इफेक्ट का यूज़ आप केवल जो उसके प्रिंसिपल तरीके से जो किया जाता है, वो उसके अलावा भी आपके पास कंट्रोल है आफ्टर इफेक्ट में, तो आप यूज़ कर सकते हो उसको, है कि नहीं। कर सकते हैं, है ना। तो अभी इसको क्या करो, यहाँ पे कोई बात नहीं, आप रैंडम ही दो इधर पे, ठीक है। और रैंडम वैल्यू आप दे दो, 10 दे दो। ठीक है, अभी सिंगल वैल्यू से खेलो। जंप वाइब्रेट करता रहेगा। अब आप इसके कितने निकाल लो कॉपीज। अब देखो वो हटेगा नहीं। क्यों नहीं हट रहा है? क्योंकि पोजीशन एक्स जो है ना, वो हर जगह जीरो है। तो अगर आप इसको टेम्प लिख दोगे, देखो कुछ वैल्यू आ जाएगी वहां। टेम्प का टी ना, टेम्प का टी क्यों नहीं काउंट कर रहा है? टेम्प वैल्यू उठा नहीं रहा है, तो हम इस जगह पे क्या करेंगे, हेलो, हाँ 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 हाँ, नहीं वो मैंने जानबूझ के सेट किया है। गेमिंग वालों का सेक्शन अलग है ना। हाँ, गेमिंग वालों की मॉडलिंग, गेमिंग वालों का तरीका सब अलग करना है, और वीएफएक्स वालों का तरीका अलग हो जाएगा। हाँ, तो इसलिए वो बैच को शिफ्ट किया। तो तुम्हारा आगे नहीं, तुम्हारा शुरुआत से ही शुरू होगा। हाँ, शुरुआत से ही शुरू होगा, तुमको दौड़ाया नहीं जाएगा। शुरुआत से ही हम पूरा चीज़ दे के करेंगे, है ना। ठीक है, ऑल राइट, ऑल राइट। इसको हम एक वैल्यू दे देते हैं 10। तो एक उस पर कितना डिफरेंस आना चाहिए, स्केल देख लेते हैं। और 10 की जगह 150 यहाँ पे आ गया, है ना। वैसे ही इधर पे आ जाओ, एलिप्स ट्रांसफॉर्म -150।
हाँ, ऐसे सेट कर दे रहे हैं। हाँ। अब यहाँ पे क्या करेंगे, शेप में जाके मास्क कर देंगे, इसको इन्वर्ट कर दो। अब अगर मैं इधर जाके शेप का यहाँ सेट कर दूं, है ना, ये ओवरऑल एंकर है। जब ये पूरा अंदर जाए, और अगर इसको मैं स्केल से ना ऊपर लेके आऊं, मास्क से ऊपर लेके आऊं, तो भी कोई सिचुएशन नहीं है। सो, है ना, और इस पे मास्क लगाया हुआ है, मास्क पाथ। ठीक है, लगाया हुआ है हमने यहाँ पे। अब हमें चाहिए है कि ये जैसे ही, या इसको ऐसे कर देते हैं, ये वाला शुरुआती मास्क जो है वो इधर रख देते हैं। ठीक है, और मैं इसको ना इधर रख रहा हूँ, और शेप का जो पोजीशन है ना, प्रोबेबली इस पूरे शेप की पोजीशन को हम नीचे ले आएंगे, ऐसा कुछ। और इसका एनिमेशन कर देते हैं यहाँ से लेकर ऊपर ले आए, यहाँ तक, है ना। और जो मास्क है, शुरुआती वैल्यू क्या होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की होगी। ठीक है, यहाँ तक वो बिल्कुल वैसे ही रहेगा, और जब बाहर आने का टाइम हुआ तो मास्क जो है वो नीचे चला जाएगा। है ना, अब ये चीज़ हो रहा है, और इसी में फिर थोड़ा सा इफेक्ट डालने के लिए स्केल भी कर दो। आया वो छोटा सा बबल फूलता हुआ, क्यों, क्योंकि थोड़ा सा हमने आगे कर दिया, स्लो कर दिया प्रोसेस को। निकला। अब पोजीशन, ये ऐसा होगा, और थोड़े समय बाद वो चला जाएगा। अगर इसको डिलीट कर दूं, स्लोली जाना है तो सेकंड बढ़ा देना है।
तो धीरे से इधर से निकलेगा, उधर चला जाएगा, और या तो फिर आप इसको इधर से इधर ले जाना चाह रहे हो तो इधर ले जाओ। ले आए, ले आओ इधर पे लगा दो। और तुषार है, बर्बाद ही तो पेट्रोल है ना, नहीं तो ला नहीं पाते तुम लोग। पूरा 200 डलवाए? वही पूछना पड़ेगा मुझे मयंक से, 200 डलवाया कि भजिया भी खाया? खाया होगा उसने, है ना। तो पिक हुआ, एक तरफ चला जा रहा है। ये सिस्टम समझ में आया? हाँ, इधर से उठा के इधर रख दो, बस। सामने ले जाना हो, लेफ्ट ले जाना हो, आपकी चॉइस, जहां ले जाना हो। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। कोडिंग छोड़ के सब समझ में आया, है ना। क्या है, क्योंकि बेस कोडिंग का बना नहीं है ना आफ्टर इफेक्ट में, और कोडिंग करेंगे तो मोशन ग्राफिक, है ना। तो कोडिंग का बेस बना नहीं है। लगाओ वो तुषार, जरा इनका सिस्टम लगाइए एक मॉनिटर खाली करके, जो सिस्टम काम नहीं कर रहा ना उसके मॉनिटर में इनका सिस्टम लगाइए, ज़रा देखें कि ये क्या सिस्टम में हो रहा है। नहीं, आपका सिस्टम चेक करना पड़ेगा, आज थोड़ा सा बैठिए जरा, लगाइए फिर देखते हैं। नहीं वो लगा रहा हूँ, तुषार लगाएगा। हाँ क्या, नहीं वो वाला तो वैसे ही हमें देखना है, क्योंकि उसमें भी कौन बैठा था समझ नहीं आ रहा है। उसके बाद से ना वो वाला लास्ट वाले में, नहीं तो अमन जब तक बना रहा था वो बोला तब तक ठीक है, पता नहीं कोई दूसरा बैठा उसके सिस्टम में और बैठ गया सिस्टम। मैक्स चालू होके बंद हो रहा है ना, क्रैश हो रहा है। ऐसे नहीं होता। अब होता क्या है कि कई बार कोई आपने सेटिंग छेड़ी और वो ग्राफिक कार्ड की सेटिंग थी, तो वो इसके सॉफ्टवेयर में भी असर करेगी, उसके सॉफ्टवेयर में भी असर। अल्टर सब चीज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि भाई उसका सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आई है जो हमें फिक्स करना है। गुड मॉर्निंग। अरे रोशन का सिस्टम ठीक है, ये क्लियर हुआ। हम्म, देखो कोडिंग इसलिए नहीं समझ में आ रही क्योंकि आप लोग का बेस कोडिंग का नहीं है, इसलिए नहीं समझ में आ रही है। हाँ, कोडिंग वाले छात्र नहीं हो आप। होना तो पड़ेगा, अगर नहीं होगे तो। हाँ, ओपेसिटी में विगल डाल दो, जैसे किसी चीज़ को ब्लिंक कराना है ना, तो यहाँ पे मैं जैसे एक शेप ले रहा हूँ, और मान लो हमने एक शेप तैयार किया है ना, अब इसको ब्लिंक कराना है, तो इसका जो ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज में ओपेसिटी होती है ना, उस पर आप डाल दो विगल। क्या है ओपेसिटी? आपको कैसा चाहिए? ब्लिंक चाहिए, यानी वो जीरो से जीरो से तो नहीं, क्योंकि जीरो से दोगे तो कभी जलेगा नहीं, मल्टीप्लाई होता है ना वैल्यू, तो आपको 1 देना होगा, या मान लो मैंने 10 से 50 में बाउंस कराया, तो ले लिया। अब क्या होगा, जब करूंगा ना तो वो देखो ब्लिंक होने लगेगा। क्यों? क्योंकि वो उसकी ओपेसिटी वैल्यू पे ऊपर नीचे जा रहा है, 10 से 50, 50 से 10। अगर इसको मैं कम डिस्टेंसिंग, ये फ्रीक्वेंस है, एनालॉग है ना, एनालॉग है। तो टाइम ड्यूरेशन आपको इसको स्लो करना होगा, तो आपको फिर क्या करना होगा, आपको इनके बीच के गैप कम करने होंगे। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने कर दिया 45, तो क्या हुआ, और थोड़ा सा डिफरेंट नज़र आ रहा है। यहाँ पे अगर हम ऐसा कर दें कि वैल्यू 46 कर दें, तो हर बार में कितनी वैल्यू रिटर्न होगी वो यहाँ से
काउंट होगी। तो आई थिंक इसको ना थोड़ा सा, जैसे मैं इसको कर रहा हूँ 100 और यहाँ पे 1, कुछ नहीं आ रहा ना। अब देखो, तो वैल्यूम जितना बनाएंगे उतना वैल्यू का चेंज आएगा। और ये चीज़ क्या 5 आर्ग्यूमेंट लेता है, मैक्सिमम अप टू 5 आर्ग्यूमेंट्स ले सकता है वो। 1 2 3 4 5, 5 वैल्यूज लिया है उसने, लेकिन उसका ओपेसिटी किसी एक के कारण बढ़ नहीं रहा है। 1 के कारण क्या हो रहा था, वो फिर उतने टाइम पे आ रहा था, लेकिन इतना बड़ा स्केल है ही नहीं मेरा रेंडर का, तो वो दिखाई दे करके। लेकिन ये ब्लिंकिंग अलग है, वो ब्लिंकिंग अलग है। कम रेंज वाली ब्लिंकिंग अलग होती है, ये वाली ब्लिंकिंग अब देखो इसमें पूरा दिख रहा है। तो लाइट्स वगैरह की जो फ्लिकरिंग होती है ना, वो इससे क्रिएट हो जाती है। ऐसे विगल काम करता है। अब विगल को, यही विगल को हम डाल कहाँ रहे थे, पोजीशन में, ताकि वैल्यू ऊपर नीचे हो सके, लेकिन वो उठा नहीं रहा है, तो हमने फिर रैंडम यूज़ किया उसकी जगह। ऐसे बहुत सारे फंक्शंस इसके अंदर है, बट डिपेंड करता है कि वो फंक्शन में जाओगे तो वही पढ़ो फिर डॉक्यूमेंटेशन। तो अभी जैसे 4 या 5 में बता दे रहा हूँ, उसका यूज़ करके आपके कंपोजिशन में भी वो काम आ जाएगा। वेलकम। समझ गए? विगल समझ आया? बस लगा के देख लेना ओपेसिटी में।